हम में से हर कोई आज के भाग दौड़ भरे जीवन में व्यस्त हैं और समय नहीं है। हर कोई अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। हर कोई इस भाग दौड़ में है। हर कोई दूसरों को हारता देखना चाहता है। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों को लेकर चिंतित रहती है और परेशान रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे होंगे, लेकिन कभी कभी हमारे सामने विषम परिस्थितियां आ जाती है जो हमें अंदर तक तोड़ मरोड़ कर रखती हैं और इसलिए हम उन हालातों के नीचे दब कर रह जाते हैं। ऐसे समय में हर कोई टूट जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से आप ऐसी 4 बातें सीखेंगे जिसे सीखने के बाद यदि आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे। फिर चाहे आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, आप कोई अधिकारी बनना चाहते हो या फिर आप किसी क्षेत्र में माहिर होना चाहते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहानी बहुत बहुत पहले की है, जब लोग पढ़ाई करने आश्रम जाया करते थे। यह बात उसी समय की है जब 2 मित्र थे। एक मित्र बहुत अमीर था और एक मित्र बहुत गरीब था और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे और बड़े होकर भी वे दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। दोनों एक ही नगरी में रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते जुलते रहते थे, यहाँ तक कि दोनों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों को केवल एक ही पुत्र थे, जिसमें गरीब व्यक्ति के बेटे का नाम श्यामू था और अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम सोहन था। और वह अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों ही यही चाहते थे कि उनके बेटे भी एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हो। इसलिए उन दोनों ने अपने दोनों बेटों को एक ही आश्रम में पढ़ने भेज दिया और दोनों ही पढ़ने में होनहार थे और दोनों खूब परिश्रम भी करते थे। लेकिन जहां श्यामू अपने गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी बताई हुई हर एक बात को अकेले में जाकर स्मरण करता था, वहीं पर दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति का बेटा सोहन अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनने के बाद जब वह आश्रम से निकलता तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और गप्पे लड़ाने में लग जाता, जिस कारण वह पढ़ाई में बहुत कमजोर होता जा रहा था और सोहन ने कभी भी अपने गुरु के उपदेशों का पालन तक नहीं किया, उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। ऐसे ही देखते देखते काफी समय बीत गया और अब श्यामू, जो कि गरीब व्यक्ति का बेटा था, वह अब और भी ज्यादा होनहार हो चुका था। वह आश्रम के सबसे होनहार शिष्यों में गिना जाने लगा और उसकी लोग खूब प्रशंसा भी करते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और समय के साथ साथ दोनों में बहुत फर्क भी आ चुका था कि शिक्षाएं पूरी हो चुकी थी और शिक्षा पूरी होने के बाद वे दोनों अपने अपने घर को लौट गए। घर लौटने के बाद गरीब व्यक्ति का बेटा श्रम अपने पिता से कहता है, पिताजी, पर व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा धन चाहिए। शवों का पिता कहता है, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास व्यापार करने के लिए इतना पैसा नहीं है। वह कहता है, पिताजी, अपने दोस्त धनी सेठ से कहिए, वह मुझे थोड़ा सा धन कर्ज में दे देंगे और मैं उनका कर्ज जल्दी लौटा दूंगा। जब श्यामू के पिता अपने बेटे श्यामू की बात मानते हैं, वे एक धनी सेठ से थोड़ा सा कर्ज लेते हैं और उसे अपने बेटे को देते हैं, जिससे श्यामू अपना नया उद्यम शुरू कर सकता है। उस धनी सेठ का बेटा सोहन भी एक नया व्यापार शुरू करता है, लेकिन सोहन को व्यापार करने की बहुत समझ नहीं थी। लोगों से मिलने और अपने काम पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने और उनके साथ मस्ती करने में अपना ज्यादा समय
बिताता था, सब्जियों का व्यापार शुरू किया, लेकिन वह इस व्यवसाय को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसे इस व्यवसाय में भी नुकसान सहना पड़ा। उधर दूसरी तरफ श्यामू ने छोटा सा व्यापार शुरू किया था। उसने आप अपने व्यापार को तरक्की पर पहुंचा दिया था। उसका व्यापार उन्नति पर था। उसने किसानों के लिए एक ऐसी नई योजना बनाई थी जिस कारण किसानों की पैदावार 2 गुना से 4 गुना हो चुकी थी, और उसने अब अनाज के बड़े बड़े गोदाम खोल दिए थे। अब बड़े से बड़े व्यापारी उसी के पास से अनाज ले जाया करते थे, जिससे श्यामू को आमदनी में बहुत मुनाफा हो रहा था। और साथ ही साथ श्यामू ने अपनी आमदनी को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में भी लगा दिया था, जिससे देखते ही देखते श्यामू हो उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। जहां एक तरफ एक गरीब व्यक्ति अमीर बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति का बेटा अर्थात सोहन, उसने अपने पिता की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके लुटा रहे थे। उनका सारा धन बर्बाद कर दिया था और वह अब धनवान से गरीब हो चुका था। और जब सोहन को यह बात पता चली कि श्यामू अत्यधिक धनवान हो चुका है, इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति है, तो उसके मन में उत्पन्न होने लगी। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह कैसे संभव है, आखिर वह इतना धनवान कैसे बन गया। हमने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी और मैं पहले से ही अमीर था, इसलिए मैं और अधिक समझता हूँ कि उसने कैसे ऐसा किया कि वह इतना अमीर बन गया, और मैं जो इतना अमीर था आज बहुत गरीब हो गया हूँ। सोहन यह सोच ही रहा था कि शायद गुरुवार ने ही श्यामू को कुछ ऐसी बातें सिखाई होंगी जिससे वह अपने व्यापार में उन्नति करता जा रहा था और वह अपने व्यापार में घाटा सहायता जा रहा था। इसके बाद सोहन ने फैसला किया कि वह अगले दिन सुबह अपने गुरु से मिलेगा और उनसे इस बारे में पूछेगा। आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे श्यामू को ऐसा ज्ञान या विद्या सिखाया जो मैंने कभी नहीं सीखा। सुनकर गुरुवर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और बहुत शांति से पूछते हैं कि क्या बात है सोहन, आखिर क्या हुआ है? मैं अपने सभी शिष्यों को समान शिक्षा देता हूँ। मैं सभी को समान मानता हूँ और सभी को समान शिक्षा देता हूँ। सोहन इस पर कहता है कि अगर यह सच है गुरुदेव, तो श्यामू जो पहले इतना गरीब था वह अध्ययन प्रतिदिन कैसे उन्नति कर रहा है, और मैं जो पहले इतना अमीर था मैं दिन प्रतिदिन इतना गरीब कैसे होता जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इतना सफल कैसे हो सका? उन्होंने आप सही शिक्षा ली है, हमने सारा वक्त यही बताया है, तो वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हुआ? मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा हर एक व्यवसाय नुकसान में चला गया और मैं हर जगह घाटे को सहने पड़ा। आप झूठ बोलते हैं कि आपने उसे कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जो उसे सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्योंकि वह आपका प्रिय शिष्य था, इसलिए आप मुझसे कुछ छुपा रहे। देखो, श्यामू के पास कुछ भी नहीं था और आज वह इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति है। मुझे बताओ कि आपने उस श्यामू को क्या सिखाया जो इतना अमीर बना है? गुरुवर सोहन की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनकर मुस्कुराने लगे और उसे बताया कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो सबसे अमीर लोग होते हैं। अगर कुछ बिगड़ गया तो इसका कारण सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने अपने व्यवसाय पर कभी ध्यान नहीं दिया और सही दिशा में मेहनत नहीं की। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन सही ढंग से नहीं। यदि आप ठीक ढंग से काम करते रहते तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, आप बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं कि क्या आप अपने काम में रुचि रखते हैं या नहीं, और क्या आप इसे उन्नति तक ले जा सकते हैं। जब भी आप, मैं भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। गुरुवर कहते हैं कि यदि आप इन 4 बातों को अपने जीवन में स्थापित करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे गुरुवर स्वयं को पहली बात बताते हुए कहते हैं,
कि जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हो उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से सोच और समझ लो। अर्थात बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में यूं ही न कूद पड़ो। और सबसे जरूरी बात कि जो भी कार्य करने जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारे रुचि होनी चाहिए। फिर चाहे वह कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि तुम उस कार्य में रुचि रखते हो तो तुम अवश्य ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस तुम्हें उस कार्य को कराना चाहिए। अर्थात कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। और यदि तुम उस कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उसका के बारे में तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तो तुम सीख सकते हो, उस कार्य को समझ सकते हो। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इससे तुम एक सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा। उस कार्य को उन्नति तक पहुंचाने में तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। यदि तो इन सब चीजों की समझ आ गई तो तुम किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकते हो। अन्यथा दुनिया में असंभव को मजाक बनाते समय नहीं लगता। जैसा कि तुम्हारे जीवन में खुद घट चुका है। तुम्हारा दोस्त जो आज तुमसे कहीं करीब था, इस नगरी का सर्वश्रेष्ठ है। जिस भी व्यवसाय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस व्यवसाय के बारे में पहले अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करो। आप जानते हैं कि तुम्हारे पिता जो इस नगरी के सबसे अमीर व्यक्ति थे आज कहाँ हैं? और उसने खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, वह कहाँ है? और वह किस तरह से सफल हो गया है? उन्हें सिर्फ किसी ने बताया कि व्यवसाय अच्छा है तो वे उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन जब वे उस व्यवसाय को करने लगते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार असफल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले लोगों से सीखो कि वह क्या कर रहे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करो। फिर हो सकता है कि कुछ भी करो, शुरू में तो मैं इसमें थोड़ी सी तकलीफ आए, हो सकता है कि तुम्हें यह काम असंभव भी लगे, लेकिन जब तुम उस कार्य को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जागने लगेगा और वह कार्य भी तुम्हें आसान लगने लगेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति पैदा होते ही सारी चीजें नहीं सीख लेता, वह बड़े होकर हर एक चीज को एक एक करके सीखता चला जाता है। जैसे जब तुमने पहली बार लिखना शुरू किया था तो क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना आता था? नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुमने उस पर निरंतर अभ्यास किया, उसे समझा, उसे पर रखा और फिर धीरे धीरे तुम लिखने में निपुण हो गए। और आज यदि तुम चाहो तो आंखें बंद करके भी ज्ञान लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम कई बार गलतियां भी होंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इस क्षेत्र को छोड़ दो, बल्कि उस पर निरंतर अभ्यास करते रहो। अपनी गलतियों के बारे में सीखो, समझो, उसे सुधार, जिससे तुम्हारे लिए हर परिस्थितियां आसान होती चली जाएंगी। हर तकलीफ है सो उल्टी चले जाएंगे और तुम अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को पाने की ओर और तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। हर क्षेत्र में कोई न कोई ऐसा गुरु है जिससे तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो। मन से सीखो और आगे बढ़ा। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर यकीन करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो। क्योंकि तुमने तो देखा ही होगा, ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तेजी से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका उत्साह कम होता जाता है और वे अपने काम को धीमी तरह से करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं और उसे लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमारा मन भी उस काम से भर जाता है, हमारे दिमाग में हलचल पैदा होती है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। जैसे कि एक राजा अपने पूरे राज्य को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन मेहनत किसी को नहीं दिखाई देती। जैसे कि किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है,
वह किसान की मेहनत को हर कोई देख सकता है, लेकिन राजा की मेहनत को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, जैसे बड़ा में महल, रात, घोड़ा गाड़ी और सवारी। लोग उनकी मेहनत को नहीं देख पाते, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं को अवश्य देख पाते हैं। अब आप जानते हैं कि वे मेहनत करते हैं, जैसे कि उनके कपड़े, घर और हाथी घोड़े। अंतर सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति नियमानुसार काम करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बिना नियम के काम करता है और गुरुवर साहन से कहता है, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन सिर्फ एक व्यवसाय पर अपना पूरा ध्यान दिया, अपनी गलतियों से सीख लिया, नियमों का पालन नहीं किया, बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते थे। इससे समय बर्बाद होता चला गया और फिर लगातार मेहनत करते रहते हुए आज वह इतना सफल है, जबकि दूसरी ओर आप लगातार अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सही दिशा में रहे और सही ज्ञान लेकर आगे बढ़ते रहे तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन तुमने लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और तुमने उनकी सलाह मान ली और उनकी सलाह मान लें, और अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी क्षमता या दिलचस्पी है, हम सिर्फ इसमें लगे रहते हैं कि हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं और कल उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीज बोते हैं तो अगले दिन या एक सप्ताह में बढ़कर पेड़ की तरह फायदा नहीं होता, इसमें समय लगता है। एक बार में सब कुछ नहीं होगा। अगर आप एक साथ सब कुछ पाना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो, जानकारी प्राप्त करो, खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत तो समझो और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब कभी आपको लगे कि जो मुश्किलें आपके सामने हैं में बहुत बड़े हैं, तो आप गुरुवर सोहन ने आगे कहा कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हर परिस्थिति में कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है और हर परिस्थिति आपको बार बार अलग रोग दिखाएगी, क्योंकि यही संसार का नियम है। समय के साथ अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि आज जो है वह कल नहीं होगा और कल जो है वह परसों नहीं होगा। ताकि हम आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकें, हमें अपने आप को समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। जब हम असफल हो जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम भी बाकी लोगों की तरह सफल हो जाएं। यदि आपको वह तरीका नहीं मिल रहा है तो आप खुद का रास्ता बनाओ या एक नया रास्ता बनाओ। लेकिन अधिकांश लोग एक बार असफल होने पर अपना पूरा व्यवसाय बदल देते हैं। यदि आप शुरू में और व्यवसाय में असफल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार असफल रहेंगे। इसके बजाय आप अपनी असफलता से कुछ सीख और अनुभव प्राप्त करते हैं। उसे स्वीकार करें, अपनी असफलता से सीखें और उसी क्षेत्र में सफल होकर दिखाना है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने पुराने तरीके को त्याग कर कोई नया तरीका अपनाना होगा। माना जाता है कि जब हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसकी जगह पर अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हमें केवल उस रास्ते की तलाश करनी चाहिए जो हमें अपनी मंजिल तक ले जा सके। हमें कभी भी अपनी मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि बार बार एक ही रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें वह अपने पसंदीदा मार्ग पर चलते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि रास्ते में कठिनाई होती है और सफलता भी मिलती है। इसलिए आसान मार्ग नहीं चुनकर हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। गुरुवर सोहन ने चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा कि जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जीवन में संघर्षों को हंसकर चुनौती, लड़ाई में दो पक्ष सबसे बड़े हैं। जब आप पहली बार कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो स्पष्ट है कि आप
से गलतियां अवश्य होंगे जिससे लोग हंसते हैं, निराश होते हैं और काम छोड़ देते हैं। इसलिए आप मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, अपनी हंसी को अपनी ताकत बनाना चाहिए, अपनी हिम्मत बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। यही कारण है कि जब कोई हमें डांटता है या कुछ बुरा कहता है तो हम भी बहुत बुरा महसूस करते हैं और निराश हो जाते हैं। हम चिंतित होना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारे आसपास सिर्फ दुख है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे हमेशा हमें तोड़ने के लिए काम करेंगे। हमें अपने आप को जोड़े रखना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं क्योंकि वे हमें हर समय मजबूत बनाए रखते हैं। वह हमेशा हमें साहस और हिम्मत देते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वह हमसे कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, जीत आपके मन पर निर्भर करती है। अपने मन को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है और उसे मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन के मित्र बन जाएं, तो आपको कोई काम बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन यदि वह आपका शत्रु बन जाता है और आपको हर समय भटकाने की कोशिश करता है, तो आप कुछ समय तक उसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अंततः वह आपको हरा देगा और आपको आपके काम से दूर या हमें सफलता मिलती है। लेकिन अधिकांश लोग अपने काम के चक्कर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, खाना खाते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं और कुछ देखते रहते हैं। जो हमारे मन और शरीर दोनों को मजबूत करता है। अगर हम दोनों स्वस्थ होंगे तो हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हमारा मन भटका रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।